जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज का हमारा जो विषय है बड़ा ही गोपनीय विषय है जो आपके सामने मैं प्रकट करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपकी आंखों में पूजा करते समय आंसू आते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जो आपको बताएगा कि पूजा करते समय यदि आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो इसका क्या कारण है। और इससे आपको यह भी पता चलेगा कि कौन सी दैविक शक्ति है जिसका आशीर्वाद आपके ऊपर है और आपकी इष्ट सिद्धि है या नहीं, आपके ऊपर इष्टों का आशीर्वाद है या नहीं। तो इसी विषय पर बिना किए आपको बोल, चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। चराचर जगत में जो भी प्राणी, जो भी जीव, जो भी वस्तु हम देखते हैं, हर कण कण में महाकाल का दिव्य स्वरूप विदित रहता है और उनका जो ऊर्जा स्रोत है, ऊर्जा स्वरूप है, वही तो शक्ति कहा गया है। अब बात आती है कि आंख से पूजा करते समय ये आंसू आते क्यों हैं, किसके आते हैं। जब कोई व्यक्ति पूजा के लिए बैठ जाता है, ध्यान मुद्रा में बैठ जाता है, किसी प्रकार से भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, उस समय क्या होता है कि आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन हो जाती है और योग मार्ग से, ध्यान मार्ग से आत्मा परमात्मा के दर्शन के लिए तड़पने लगती है। वैसे तो कहा गया कि कण कण में भगवान जी विदित रहते हैं, विद्यमान होते हैं, लेकिन फिर भी उस कण कण में बसने वाले भगवान का दर्शन करना और उसके मार्ग पे चलना बड़ा ही कठिन होता है। लेकिन फिर भी अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु, उनका मार्गदर्शन करने के लिए भगवान जी क्या करते हैं, छोटे छोटे संकेत उन्हें अपने प्रेम का, अपने आशीर्वाद का उन्हें देते ही रहते हैं। सामान्य व्यक्ति क्या करता है, ऐसे सामान्य छोटे छोटे संकेतों के ऊपर ध्यान नहीं देता, जिससे उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके इष्टों की उनके ऊपर कितनी कृपा बन रही है। अब होता क्या है, क्या स्थिति उत्पन्न होती है जब भगवान जी का आशीर्वाद प्रारंभ होता है। जैसे हम पूजा के अंदर बैठते हैं, ध्यान इत्यादि के द्वारा, योग इत्यादि के द्वारा, या जिस भी माध्यम से आप भगवान जी की भक्ति करते हैं उस माध्यम में आप बैठ जाते हैं, बैठ करके उनका चिंतन करने लग जाते हैं। तब एकाएक क्या होता है कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश उस वातावरण को एकदम से शुद्ध कर देता है और वातावरण में जब सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि हो जाती है तो मन अपने आप शांत होने लगता है। और जब मन शांत हो जाता है और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, तब एक छोटी सी झलक उस परमात्मा की हमें मिलती है। अब मनुष्य क्या करता है, उस फीकी सी भगवान जी की दिव्य स्नेहमयी उस छवि को देख करके बड़ा ही आनंदित होता है। ना जाने क्यों भगवान जी परीक्षा लेने के लिए ऐसा करते हैं, या ऐसा क्यों होता है कि वह छवि एकदम से अदृश्य हो जाती है। अब हमारा मन शांत है, शांत मन से कोई भी कार्य सिद्ध किया जा सकता है। जब करुणामय हृदय से आवाज उठती है और मन के मन मंदिर में यह छा जाती है, तब एकाएक क्या होता है, आंखों से अश्रु की धारा शुरू हो जाती है। और ये आंखों के जो अश्रु हैं, ये हमारे पाप, जो आंखों से जल की बूंदें निकलती हैं, आंसू जिसे हम कहते हैं, उन आंखों की जलधारा से बाहर निकल जाते हैं और हमारी अंतरात्मा बिल्कुल निर्मल स्वच्छ हो जाती है। और ऐसा कब होता है, जब भगवान जी की ओर हम चले, भगवान जी की प्राप्ति के मार्ग की ओर हम चले, तो यह समझिए कि अब हमारा यह पहला कदम प्रारंभ हो गया। अभी आंख से आंसू निकलते, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है, जिस भी इष्ट की, जिस भी देवता की, जिस भी परमात्मा की आप पूजा कर रहे थे, उनके नाम से ध्यान कर रहे थे या भगवान जी का चिंतन कर रहे थे, तो ये समझिए जैसे ही आंखों से अश्रुधारा प्रारंभ हुई, उसी समय से भगवान जी की भक्ति मार्ग आपका प्रारंभ हो गया और आपकी इष्ट की सिद्धि भी हो गई। इसके फलस्वरूप होता क्या है, जब आपकी इष्ट की सिद्धि हो जाती है और भगवान जी के मार्ग में आप चल पड़ते हैं, तो भगवान जी के आशीर्वाद स्वरूप होने वाली जो भी घटनाएं हैं, धीरे धीरे एकाएक आपको स्वप्न में दिखनी शुरू हो जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी जो 7 दिन बाद, 20 दिन बाद, 50 दिन बाद वह घटित हो जाती हैं, आपको पहले ही पता लग जाती है। कैसे, आपकी जो इष्ट सिद्धि, उस इष्ट सिद्धि का जो मार्ग है वह सफल हो रहा है, उसमें आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तब जाकर यह सब हुआ। भगवान जी ने क्या किया, केवल मात्र छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से आपको बताया कि किस प्रकार से भगवान जी की प्राप्ति आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो इष्टों की प्राप्ति होती है, इष्ट की जो सिद्धि मैंने बताई, ये तभी जा करके पूर्ण होगी जबकि क्या होगा कि आपके जो विघ्न इत्यादि हैं एक तरफा हो जाएं। कैसे,
जब भगवान जी की भक्ति में हम लीन होते हैं तो सर्वप्रथम क्या होता है, उबासी आने लगती है, नींद आने लगती है। तो ये सब विघ्न बाधा है। यदि इन सब को एक दर किनारे हम रख दें और केवल मात्र भगवान जी के चिंतन में लगे रहें, तब एकाएक अश्रुधारा आंखों से निकलती है। तो आज का हमारा विषय था पूजा करते समय, भगवान जी का सुमिरन करते समय, भगवान जी का ध्यान करते समय यदि आंखों से अश्रु की धारा निकलती है तो इसका क्या कारण है। तो मैंने आपको बताया इसका केवल मात्र यही कारण है कि आपके ऊपर जिस इष्ट की आप पूजा भक्ति कर रहे थे वो उन इष्टों का आशीर्वाद आपके ऊपर प्रारंभ हो चुका है। कैसे हमें ज्ञान प्राप्त होगा कि भगवान जी हमें संकेत दे रहे हैं कि हे भक्त, मैं तेरे ऊपर सदा आशीर्वाद बनाए रखा हूँ, सदा मेरी दृष्टि तेरे ऊपर है, मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। अर्थात इष्ट सिद्धि हुई तो कैसे हुई, इसका क्या संकेत है, इसी विषय पर अब मेरी आगे की वीडियो आएगी। आज की इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। तो आज की ये मेरी वीडियो थी जिसका अध्याय 5 पूरा हुआ। तो मैंने आपको बताया कि आंखों से यदि अश्रुओं की धारा निकलती है तो इससे क्या लाभ प्राप्त होता है, अर्थात भगवान जी की भक्ति मार्ग में आपका प्रथम कदम किस प्रकार से हुआ, आपकी इष्ट सिद्धि का प्रथम मार्ग कैसे सफल हुआ। भगवान जी का यह संकेत था जो कि मैंने आपको बताया इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, यदि आपको भी कोई किसी प्रकार के ऐसा कोई दृष्टांत मिलता है जिसके द्वारा भगवान जी की आपको प्राप्ति हुई या भगवान जी का आपका मिलन हुआ या आपकी आंखों से भी अश्रुओं की धारा निकलती है, तो जिस प्रकार से भी आपके जीवन का विवरण रहा हो उसको आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखें। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर भी आपने करना है। और कोई भी ऐसी बात जो आप इस विषय के ऊपर कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर जाएं, अपने विचार जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री राम।